हेलो गाइस, टेरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है अनएक्सपेक्टेड। आपकी लाइफ में क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके। देखो, डिलेस की एंडिंग कह सकते हैं गाइस कि वो होने जा रही है, और अनएक्सपेक्टेड प्रोग्रेस कह सकते हैं। आपके काम में इजाफा कहा जा सकता है गाइस। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून जो है ये आपके कैरियर में उछाल लेकर आने के बारे में बात कर रही है, कि जहाँ पर आपके कैरियर में आपको तरक्की देखने को नहीं मिल पा रही थी, या एक कहते हैं ना कि आपकी उम्मीदों पर कुछ चीज़ें खरी नहीं उतर पा रही थी ना, वहाँ पर कहा जा रहा है कि भाग्य का सपोर्ट मिलना। कहीं कहीं पर क्या होता है, मेहनत के साथ साथ किस्मत का साथ की आवश्यकता होती है। आपके साथ कुछ चीज़ें ऐसी रही होगी कि जैसे ही आपको लगता है आपका काम बन जाने वाला है, या जैसे ही आपको लगता है कि अब कोई खुशी आपको मिलने वाली है, वो मिलते मिलते डिले में चले जाए, ये चीज़ें आपके साथ हो रही, ये हुई थी, है ना। अब क्या कहा जा रहा है कि स्पेशली आपके काम में देखना कि अगर तरक्की नहीं मिल पा रही है, डिलेस में कुछ चीज़ें जा रही है, वेटिंग एनर्जी गेम आपके साथ चल रहा है, इस तरीके की अगर कुछ चीज़ें हैं ना, तो उनमें चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। आपके काम जल्दी से बन जाना, एक ही बारी में बन जाना, शीघ्रता से बन जाना, सपोर्ट का मिल जाना, भाग्य का साथ मिल जाना, जहाँ पर आप खुद कह लो कि यहाँ पर इस समय में मेरा काम बनने के पीछे रीज़न तो यही है कि मेरी किस्मत मेरा साथ दे रही है। यहाँ पर मेरी मेहनत से ज़्यादा एफर्ट जो है ना वो किस्मत के देखने को मिल रहे हैं, ये आप कहोगे। व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब ये है तनाव और संघर्षों को कम करने के लिए भाग्य आड़े आएगा आपके। अब वो किसी न किसी रूप में एक हेल्प करेगा। अब वो इंसान के रूप में हो सकता है, किसी भी प्रकार से हो सकता है, लेकिन अभी आपको जो हीलिंग मिलेंगी ना, अभी जो आपको हीलिंग मिलेगी ना, वो मिलेगी आपको आपके भाग्य के आधार पर। आपका भाग्य आपके लिए कह रहा है कि आपने एक सर्कल को कंप्लीट कर लिया है, एक नया सर्कल आपकी लाइफ में स्टार्ट होने जा रहा है, और आपके भाग्य से, आपकी किस्मत से आप कोई एक ट्रैवल करने जा रहे हो गाइस। आपकी लाइफ का बहुत प्यारा है, ये ट्रैवल से आपकी लाइफ परिवर्तित होगी, ये कहा जाता है। यहाँ पर है आपकी किस्मत एक सडन कहता है ना, ऐसा मोमेंट बनाएगी आपकी लाइफ में, एक ऐसा समय बनाएगी जहाँ पर कहीं का ट्रैवल का संयोग आपका बने, और जैसे ही आप वो ट्रैवल करके आते हो आपकी लाइफ परिवर्तित हो जाती है। आपका नज़रिया लाइफ के प्रति बहुत पॉजिटिव अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर इस बात के बारे में कहा जाता है, यानी अभी के समय में आपको जो भी प्राप्त होगा ना, आपकी मेहनत तो लगेगी गाइस उसमें, लेकिन आपके भाग्य का साथ आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। व्हील ऑफ फॉर्चून ये कहता है अभी के समय में आप नोटिस करोगे मेरे भाग्य का सपोर्ट मुझे मिल रहा है, भाग्य का पहिया मेरी ओर घूम चुका है, ये आपको देखने को मिलेगा। यानी किस्मत का प्रभाव, किस्मत का साथ, ये आपको, न केवल आप इस बात को नोटिस करोगे गाइस, आपके इर्द गिर्द में भी लोग नोटिस करेंगे कि सिचुएशन चाहे जैसे भी बन जाए ना, इनकी किस्मत बड़ी तगड़ी है। इनकी किस्मत का प्रभाव देखो, कैसे भी करके बिगड़े हुए हालातों को ठीक कर देता है, या और भी बेहतर में कर देता है। अभी के समय में आपके हालात बिगड़े हुए हैं या थे, वहां पर किस्मत उन्हें रिकवर कर रही है ना, तो इस कदर कर रही है कि दुख से ज्यादा सुख आपको प्रदान कर जाए, कि क्या ही दुख था, दुख का अभाव कर दे और सुखों का प्रभाव कर दे। ये आपकी किस्मत का खेल आप बहुत जल्द देखोगे, ये आपके साथ होने वाला गाइस। तभी तो कहता है ना कि राइट टाइम पर आपकी किस्मत जो है ना, ये बहुत सपोर्ट में आगे आकर खड़ी होती है, ढाल के रूप में खड़ी होती है। कइयों बार कहा है आप किस्मत के धनी हो, हाँ मानते नहीं हो वो बात अलग है, क्योंकि कुछ छोटी छोटी अब अभी की जो स्थिति बनी हुई है ना, वो बनी हुई है बहुत बड़े स्तर पर, लेकिन छोटी छोटी जगह पर आपकी किस्मत ने आपको तरसाया है, या आपकी किस्मत ने उतना सपोर्ट नहीं किया है आपको। यहाँ आपकी लाइफ में चीज़ें ये चली है कि आपको देरी से प्राप्त होती है, मुश्किल से कुछ चीज़ें प्राप्त होती है, और जब प्राप्त होने का समय आता है ना, तब आपकी उम्मीदों से ऊपर आपको मिलता है, तब आप हैरान होते हो।
और तब सा हर्ष प्रेम पूर्वक और बहुत खुशी से आप कहते हो कि हाँ, मेरी किस्मत तो अच्छी, मुझे मुश्किल से या देरी से मिला, लेकिन बहुत कुछ अच्छा ही नहीं कह सकते, बेस्ट मिला है। तब शिकायतें दूर होती है, आपकी किस्मत आपकी शिकायतों को भी दूर करती है और आपकी शिकायतों को भी सुनती है, दोनों ही चीज़ें हैं जी। आप वो इंसान हो जो किस्मत को कोसते भी हो और किस्मत की प्रशंसा भी करते हो, दोनों ही है। और आपकी किस्मत की प्रशंसा और लोग करते हैं, ये आपके साथ है। आपकी किस्मत आपके लिए, आप सोचते हो ना, एक ऑप्शन, आपकी किस्मत ऑप्शंस के भंडार ला कर रखती है। अब वहां पर आप फिर से कंफ्यूज, चयन में किसका करूं, फिर से किस्मत को कोसना यही चीजें आपके साथ होती है। अच्छा भी देना किस्मत, तब भी अपना शिकायत वाला लेटर देना किस्मत को। प्रोग्रेस होगा गाइस, लाइफ में चीजें चेंज होगी, बड़े पॉजिटिव रूपों में चेंज होगी, देखना सडन होगी। सच में अभी का समय ऐसा ही चल रहा है कि सोच विचार का वक्त ना देना किसी को। चीजें इस तरीके से बदल जाना, जैसे तकलीफ आपकी लाइफ में सडन बन रही थी ना, या बनी है या बनी थी, वैसे खुशी के पल आपके लाइफ में इतने सडन बनेंगे, जल्दी से इतनी एफर्ट से काम हो जाएंगे, या तो हो ही नहीं रहे थे, इंतजार कर रहे थे और परेशान हो रहे थे, और काम बनना स्टार्ट हुआ तो ऐसे कि पता ही नहीं चले कि कुछ ही दिनों में आपका काम बन जाए। इतनी बड़ी चिंता, जो कहते ना एक टोकरा लेकर चल रहे थे, वो टोकरा कब आपके ऊपर से हट जाए आपको पता ही नहीं चले। मालिक, मेरा इतना बड़ा काम दिखने वाला था, इतना तनाव था मेरा इस पर, और वो मेरा तनाव दूर हो गया। वो मेरा काम इतनी आसानी से बना, मैं बता नहीं सकती, मैंने कभी सपने में नहीं सोचा होगा इतनी आसानी से मेरा काम बन जाएगा ये, और इतनी जल्दी बन जाएगा ये भी नहीं सोचा था, और इतनी अच्छे तरीके से बन जाएगा ये भी नहीं सोचा था। कहते हैं सोने पे सुहागा वाली बात, भी बिल्कुल कुछ वैसा होगा, है ना। ओके, स्पीड से आ रही है, कहा इसको चीजें पैशनेट तरीके से देखो। अभी क्या है, किस्मत यहाँ पर एक बात रीडिंग कह रही है कि किस्मत की आतुरता देखना आप। अब शायद आपको किन्हीं खुशियों की, किन्हीं सुखों की उस हद तक में कामना नहीं होगी। जैसे एक होता है ना, अगर कोई बच्चा शून्य की स्थिति में आ जाता है, व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील जो होता है ना, वो भी होता है शून्य की एनर्जी। एक बार चाहे परिस्थिति हो, इंसान हो, कोई भी हो, अगर किसी बच्चे को शून्य की स्थिति में लेकर आ जाता है ना, उनकी इच्छाएं खत्म हो जाती है। वास्तविकता यही है, ऑनेस्टली कह रही हूँ कि कभी किसी इंसान को इस हद तक में परेशान मत करो, दुखी मत करो कि वो शून्य की स्थिति में आ जाए, क्योंकि शून्य की स्थिति का प्रभाव बहुत खतरनाक होता है, बेहद खतरनाक होता है। ये वो स्थिति है जब जिस भी रूप में इस ऊर्जा को ढालने की कोशिश करता हो ना, वो ढलती है। अगर, क्योंकि इस टाइम में क्या होता है, शून्य की स्थिति में इच्छाएं खत्म हो जाती है इंसान की, तो एक पीड़ा, एक कहता है ना दिल से, वो अगर किसी के लिए निकले ना, तब भी बड़ी घातक है। और अगर उस समय अगर मैनिफेस्टेशन या किसी प्रकार का एक एक कल्पना कह लो, इमेजिनेशन कह लो, मैनिफेस्टेशन कह लो, भूले भटके भी हो जाता है ना, तो वो भी कमाल करके दिखाता है। तो यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत का प्रभाव, कि आपके अंदर अब शायद किन्हीं चीजों को लेकर उतनी तमन्नाएं, इच्छाएं नहीं रही है, लेकिन किस्मत आपको देना चाहती है। अब किस्मत की उत्सुकता देखो, आपके भाग्य की उत्सुकता देखो कि आपका भाग्य शीघ्रता से आपकी लाइफ में पैशनेट होकर कुछ ब्लेसिंग आपको देने की ताक में है। सबसे पहले तो आपके विचारों की नकारात्मकता को खत्म कर दिया जाएगा। आपके अंदर बड़ी सरलता देखना कि ये आपको देखने को मिलेगी। एक घबराहट आपके अंदर या एक गुस्सा जो एक प्रस्फुटित होता था ना, उसमें आपको कमी देखना कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। शायद कभी कभी होता है ना, इंसान तकलीफें ज़्यादा भोगते हैं, या फिर छल अगर किसी इंसान के साथ ज़्यादा होता है ना, वो हर किसी को डाउट के आधार पर देखते हैं। अब मैं ये नहीं कह रही कि आपका ट्रस्ट फैक्टर एक ही बारी में लोगों पर उत्पन्न हो जाएगा, जागृत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप सचेत और जागरूक तो रहोगे, लेकिन एक कहता है ना कि लाइफ के प्रति इस प्रकार का नजरिया उत्पन्न होना कि मैंने जो भी सबक उठाए हैं वो हर एक पर अप्लाई करने की कोशिश नहीं करूं, है ना। मतलब यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि आप डाउट नहीं करोगे, आप किसी को एक ही बारी में जज करने की कोशिश नहीं करोगे। आपके अंदर एक तसल्ली और एक ठहराव, व्यवहार में ठहराव कहता है ना,
वो आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ा परिवर्तन अगर आपकी किस्मत लेकर आ रही है ना, 2 बड़े स्तर पर परिवर्तन लेकर आ रही है। सबसे पहले आपके करियर को लेकर एक उछाल है। आपके करियर में ज़बरदस्त तरीके की सक्सेस, चाहे आप कुछ भी काम कर रहे हो, यहाँ पर ऑनलाइन काम के बारे में ज़्यादा बताया जा रहा है कि वहाँ पर नेम फेम आपको मिलना, आपको प्रशस्ति मिलना और एक कहते हैं ना विख्यात होना, ये चीज़ों के बारे में जहाँ लोग आपको नहीं जानते थे या फिर गलत जज आपको कभी किया है, तो आपका हुनर, आपकी मेहनत कहीं न कहीं और आपकी किस्मत का प्रभाव, वो आप पर से कईयों ब्लेम को हटाएगा और आपकी एक अच्छी व्यक्तित्व का जो रूप है ना, वो लोगों के सामने लाकर रखेगा। तो चीज़ें परिवर्तित हो रही है, फ़ेवर में जा रही है आपके। आपकी मेहनत आप पर से आरोपों को हटा रही है, ये भी आपके साथ होने जा रहा है। कोई गुड न्यूज़ आपको बहुत जल्द मिलने वाली है गाइस। आपने मेहनत बहुत करी है, बिना थके, बिना एक कहते हैं ना कि जहाँ पर रेस्ट की आवश्यकता होती है किसी इंसान को, तब भी उन्हें काम करना पड़ता है, वर्कोहॉलिक बहुत हुआ है। एक होता है मेहनतकश इंसान कि मेहनत से नहीं डरने वाला, ये आपके साथ हुआ है। आप मेहनत से नहीं डरते, किसी काम को छोटा-बड़ा नहीं समझते। जो भी काम है मुझे करना है, ये आपके दिल में रहता है। हुँ? अभी देखना आपके साथ क्या होगा, कुछ चीज़ें इतने जैसे टॉपिक ही यही है ना कि सडन ऐसा आपकी लाइफ में क्या होगा जो एक कुछ बड़ा ब्लेसिंग की तरह होगा। ये ऐसे इवेंट्स आपके लाइफ में बनेंगे इमीडिएट, है ना? जैसे होता है ना कि 2 दिन पहले भी आपको किन्हीं चीज़ों के बारे में पता नहीं था कि 2 दिन बाद में मेरी लाइफ में इतनी अच्छी मतलब कोई सेलिब्रेट करने वाला मोमेंट बनना, समय बनना, कुछ ऐसा आपके साथ होगा गाइस। अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करने की कोशिश करो। आपके इंट्यूशन को फ़ील हो रहा है, आपके अंदर भीतर ही भीतर मन में कुछ अच्छा होने का साइन आपको एहसास हो रहा है, पर आप समझ नहीं पा रहे। मतलब एक सच बताऊँ, अभी की स्थिति में आपका दिल जो है ना, ये थोड़ा पास्ट से कनेक्ट हो रहा है। अगर ये कनेक्ट ना हो ना, तो आपके इंट्यूशन का 100% जो प्रभाव है वो आपको एहसास हो जाए। क्योंकि एक रफ्तार यहाँ पर नज़र आ रही है, समझ रहे हो ना? यहाँ पर डिलेज़ वाली चीज़ नहीं है। पहला ही कार्ड आकर क्या कह रहा है, डिले नहीं होगा भैया, है ना? इंतज़ार नहीं करना है आपने, क्योंकि यहाँ पर शीघ्रता है। यहाँ पर एक गुड न्यूज़ के बारे में यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है, सडन आपकी लाइफ में 2 दिन पहले आपको पता नहीं होगा कि आपकी लाइफ में 2 दिन बाद में इतना अच्छा कुछ होने जा रहा है। सेलिब्रेट करोगे आप, और एक कहता है ना कि इतना बिज़ी रहना खुशियों में, लोगों में, ये आपके साथ होगा और अच्छा एन्जॉय करोगे आप। फिर से कह रही हूँ कि कुछ इमीडिएट एक्शन आप लोगे गाइस, वो भी अच्छे रूप में, अच्छे पॉजिटिव चेंजेस जो आपकी लाइफ में आएँगे ना, वहाँ पर कि आपको लगेगा मुझे हाथों हाथ से इस मामले में ना एक्शन लेने की आवश्यकता है, मुझे आगे बढ़ने की आवश्यकता है, मुझे रुकना नहीं चाहिए, मुझे अब तसल्ली नहीं करना चाहिए, अब इंतज़ार नहीं करना चाहिए। इन सारी चीज़ों के बारे में। वो खुशी की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। तो कहा ना गाइस, नकारात्मकता आपकी लाइफ से खत्म हो रही है। अब आप फ़ोकस हो जाइए अपने गोल्स को लेकर। गोल्स कंप्लीट करने का सही समय आ चुका है। देखो, मैंने कहा ना गुड न्यूज़ मिलेगी, ये कार्ड गुड न्यूज़ का है। शफ़ल होकर ये ऊपर आया ताकि मैं इसे ले पाऊँ। ये कार्ड कहता है कि बहुत कुछ अच्छा होने जा रहा है, किस्मत लेकर आएगी ना, भंडारी लेकर आएगी, सांता क्लॉज़ बनकर आएगी किस्मत। सच में कि जैसे ही लाइफ में अच्छा होने लगेगा, और अच्छा होगा और अच्छा होगा और अच्छा होगा। खुशियों की चुंबक बन गई अभी आपकी किस्मत। और अगर आप अच्छा विचार करते हो, मन में बुरा ख़्याल आप नहीं लेकर आते हो ना, कहा ना फिर से कि शून्य की स्थिति का प्रभाव बेहद खतरनाक होता है। अच्छे रूपों में भी हो सकता है, गलत रूपों में भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में अभी आप आ चुके हो जहाँ पर आपके आपके मन में भाव क्या रह गए पता है? जैसे-तैसे लाइफ चल रही है, काटनी है। ना तो कोई खुशी की खुशी और ना किसी दुःख का दुःख। ना तो प्रसन्नता से प्रसन्न होना और ना निंदा से दुखी होना, ये वाली चीज़ है। तो यहाँ पर ना तो दुःख आप पर हावी हो रहा है, ना सुख आप पर हावी हो रहा है। तो यहाँ पर किसी बच्चे की इच्छाएँ क्या रह गई? है क्या? कुछ भी नहीं है, थोड़े ना होता है। ये बहुत बड़ी तकलीफ़ होती है जो शायद हमें उस स्तर पर एहसास ना हो, जिस स्तर पर मालिक को एहसास होता है कि शरीर दिखता है, प्राण उसमें है या नहीं है, एक समान स्थिति है। पर वैसा नहीं रहने देना ना, वैसा तो मालिक अपने बच्चे को रहने दे ही नहीं सकते। तो हील करने के लिए क्या करेंगे वो? कुछ ना कुछ तो आपकी लाइफ़ में लेकर आएँगे।
कि बच्चा खुश हो जाए, है ना, कुछ इतना बेहतर हो जाए। यहाँ पर भी देखो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स बनेंगे, यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स बनेंगे गाइस। बेहद खूबसूरत समय आपके लिए, बेहद खूबसूरत समय को लेकर आ रहा है। सच में बड़े बड़े जो भी काम है ना, सोच कर रख लो, है ना, कि ये काम आपके बन जाएंगे, शीघ्रता से बनेंगे। देखना आपका आने वाला समय जो है ना, आपके मन में पता नहीं मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि आपको डर लग रहा है कि आपका आने वाला समय पता नहीं कैसा होगा, सही जाएगा नहीं जाएगा, तकलीफ तो नहीं होगी। क्योंकि जितना तकलीफ को सहन करने की कोशिश करता है ना, तो इतनी तकलीफ और ऊपर उठकर आपको दिखती है। तो अभी एक मन में डर भी है, पता नहीं नया साल कैसा जाएगा, किस प्रकार का रहेगा, लोगों का बिहेवियर कैसा रहेगा, किस प्रकार का रहेगा नहीं रहेगा। क्योंकि बीते साल में ना आपने एक चीज़ देखी है कि अ, आपकी लाइफ में क्लेश आपने ज़्यादा देखे। दूसरा कि एक एक पीक पर कहते हैं ना, तकलीफ़ों का एहसास आपने किया है। तो एक मन में यही है, उम्मीद भी है, डर भी है कि आने वाला समय जो है ना, ये किसी प्रकार की तकलीफ़ ना दे। मेरी तकलीफ़ों को ख़त्म कर दे तो कितना अच्छा है। अब डर रह रहा है, अब डरना नहीं है। देखो अभी आपको शायद जिस प्रकार से डर लग रहा है ना, ऐसा डर आपको कभी भी नहीं लगा है, कभी भी नहीं। नया साल कभी भी आया ना, आपको नहीं लगा है जो इस बार लग रहा है। और उल्टा क्या हुआ कि जब नया साल जब भी आया ना, आपको डर नहीं रहा ना, आपको आपके साथ कुछ ना कुछ घटनाएं घटित हुई है बुरी। लेकिन अब जब लाइफ में अच्छी चीजें होने जा रही है, किस्मत कर्मा आपके लिए जस्टिस लेकर आ रहे हैं, न्याय और गुड न्यूज़ और आपकी बड़ी ब्लेसिंग्स। ये समझ लो कि ये साल जो आ रहा है, नया साल भी आ रहा है ना, नया, और ये जो नया समय आ रहा है ना, ये आपके आपके साथ जस्टिस को लेकर आएगा गाइस, आपके साथ न्याय को लेकर आएगा। अब न्याय जो होता है, कर्मा के बारे में जब हम बात करते हैं ना, तो इसका केवल मतलब जो होता है, या दशा महादशा का मतलब केवल यही नहीं होता कि किसी बच्चे को तकलीफ पहुंचाने के लिए आएगी। अब बच्चे के कर्मा कैसे हैं, आपके कर्मा अच्छे हैं तो आपको उन कर्मों का रिवॉर्ड देकर जाएगी। शायद आपकी लाइफ में कुछ ऐसे काम बन जाए जो आपने सोचा भी नहीं हो, जहाँ पर एक कहता है ना कि बहुत सारे लोग मिलकर चाहते हो कि वो काम ना बने, लेकिन ये कर्मा आपका ऐसा कि इस समय में आपके काम को बना दे, जहाँ पर इतना ज़्यादा आप डर रहे हो। तो ये डर बेवजह का है। अपनी इंट्यूशन पर अगर ट्रस्ट कर लोगे, इस फियर से अगर बाहर आ जाओगे, गलत कुछ भी नहीं है आपकी लाइफ में, इवन सब अच्छा है और पहले से बेस्ट है। और बेस्ट चीज़ें जो होने जा रही है ना, वहाँ पर आपकी ओवर थिंकिंग आपको उल्टा विचार करवा रही है। अच्छे साइन को भी आप गलत समझ रहे हो, अच्छी चीज़ों को भी आप गलत समझ रहे हो। डर आप पर हावी हो रहा है बेतुक का, बेवजह का, जिसका कोई सिर पैर नहीं है। घबराओ मत। देखो मुझे ऐसा लगता है, जैसे आपने प्रेडिक्शन सुनी होगी, आपने कुछ भविष्यवाणी सुनी होगी नए साल को लेकर, जहाँ पर थोड़ा अच्छा थोड़ा बुरा इस तरीके का बताया होगा। एक बात याद रखना कि कर्मा ही इंसान के लिए समय अच्छा बनाता है या बुरा बनाता है। समय जो है ना, जैसे एक ही समय में पैदा होने वाले लोग जो होता है ना, एक ही समय में एक ही हॉस्पिटल में, है ना, पैदा होने वाले बच्चे जो होते हैं ना, उनकी किस्मत अलग अलग होती है। समय तो वही हुआ ना, सेम किस्मत अलग अलग हुई। कैसे एक बहुत सुखी होगा, एक हो सकता है दुखी हो, एक हो सकता है बहुत अच्छे परिवार में, संपन्न परिवार में उत्पन्न हुआ है, एक हो सकता है उतने अच्छे परिवार में पैदा नहीं हुआ है। ये भी हो सकता है। एक को हो सकता है कि लाइफ में जल्दी चीजें प्राप्त हो जाए, एक को नहीं हो सकती है। पर समय तो एक ही है ना, ये मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। वैसे नए साल के बारे में यही है कि भले थोड़ा सा एक बताया गया है कि थोड़ा सा एक जो लोगों ने कर्मा अच्छे नहीं किए हैं, उनको लेकर हो सकता है थोड़ा भारी रहे नया साल। लेकिन अगर आपने कर्मा अच्छे किए हैं, फिर डर वाली बात ही नहीं है ना। डर वाली बात ही नहीं। समय सबके लिए, वक्त जो है ना एक जैसा नहीं रहता है, कर्मा के हिसाब से उनको फल मिलता है। तो घबराने वाली जरूरत नहीं है, आप डरो मत, खुश रहने की कोशिश करो और अच्छी चीजें मैनिफेस्ट करो ना। क्या गलत चीजें मैनिफेस्ट कर लेते हो बैठे बैठे, मतलब कुछ गलत ही सोचना है ना, इसके बिना काम चलेगा नहीं। 10 स्टार ये लो, व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ स्टार का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। अभी आने वाला नया समय जो है ना, ये इमोशंस को सराबोर करने वाला है। देखना आपके साथ एक चीज बहुत गजब की होगी, पता है,
ये जो समय आ रहा है ना, यहाँ पर थोड़ी सी एनर्जी हाई रहेगी लोगों की। आपके साथ क्या होगा, आपकी एनर्जी बड़ी बैलेंस में रहेगी। सच में सौम्यता, सरलता आप में देखने को मिलेगी। आपके साथ चीजें किस प्रकार से चलती है, उल्टी चीजें चलती है आपके साथ, कि जहाँ गुस्सा होने वाली बात होती है ना, वहां पर आप शांत, और जहाँ शांत होने वाली बात होती है ना, वहां पर गुस्सा। देखो, एक समय में ये चीज आपके विपरीत में काम करी ना, अभी देखो ये आने वाले समय में आपके पक्ष में काम कर जाती है। इस वजह से कहते हैं कि एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर एक समय में एक चीज गलत करके जाती है ना, तो वही चीज एक समय में कितना अच्छा कर जाती है। अब जो आने वाला समय है ना, यहाँ पर सारे लोगों की एनर्जी का प्रभाव बड़ा उग्र होगा, या फिर कह सकते हैं थोड़ा सा, थोड़ा गुस्सेल, या इस तरीके का कह सकते हैं। एनर्जी बैलेंस में उतनी नहीं होना। लेकिन आपके साथ में क्या है, आपकी एनर्जी बैलेंस में होगी। द स्टार की एनर्जी यही कहती है, एनर्जी का बैलेंस में होना। और यहाँ पर भी कहा जाता है कि फेथ रखो, आपका फ्यूचर बड़ा ब्राइट है। आपके सपने साकार होने जा रहे हैं, आपकी किस्मत का उतना प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। आपके सपने हकीकत में बदलने जा रहे हैं। आने वाले समय में आप नेम फेम बहुत कमाने वाले हो गाइस। सच में भाग्य का इतना जबरदस्त तरीके का सपोर्ट आपको मिलेगा। ये कहता ना कि कुछ ही दिनों में किसी इंसान को की लाइफ परिवर्तित हो जाना, इस तरीके से नेम फेम मिल जाना। आप बस एक काम की शुरुआत करो, या पहले से कोई काम करो, कोई ऑनलाइन काम है आपका, उसमें इतना इजाफा हो जाना, आपकी इतनी तरक्की हो जाना कि नेम फेम मिल जाए, आपको लोग पहचानने लग जाए, आपके अभाव जो है वो खत्म हो जाए, आपके सपने साकार हो जाए। अगर पैसों के आधार पर कोई काम नहीं बन रहे थे, वो काम आपका बन जाना। एक बात सुनी होगी, रातों रात किस्मत का बदल जाना, पलट जाना, अच्छा हो जाना, इतना सपोर्ट में काम करना, सुना है ना। ये वो समय चल रहा है कि रंग से राजा बनाएगा देखना। क्यों परेशान होना, क्यों दुखी होना, न्याय है आपके कर्मों का। तो बेखौफ होकर ना लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो, अच्छा विचार रखो अपने लिए। समझ रहे हो ना, अच्छी चीजें आने जा रही है, चैलेंजेस खत्म होने जा रहे हैं। और मतलब सच में बुरी स्थितियों का अंत हो जाना, इस इतनी प्यारी बात के बारे में कहा जा रहा है। और यहाँ पर वाटर की एनर्जी क्या कहती है, इमोशंस फुलफिल हो जाना, कि मुझे मन की शांति मिल रही है, मैंने सोचा उस तरीके से चीज़ें कुछ कंप्लीट होती हो रही है, मेरे मन मन को सुकून दे रही है, क्योंकि ग्रोथ जबरदस्त तरीके की नजर आ रही है। और पर्सनल लाइफ में भी एक बैलेंस का बन जाना। देखो, एक कहूँ बात ऑनेस्टली, आने वाला समय जो है ना, ये आपको पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ में लेकर स्टेबिलिटी को लेकर आएगा। ये समय आपकी स्टेबिलिटी का है, जहां से डर खत्म होते हैं, और आप स्टार्टिंग से ही डर रहे हो। ये समय ऐसा होगा कि इसके बाद में कहे ना कि अ, किसी भी बात को लेकर एक लिस्ट नहीं होना, कि अभी तक मुझे ये प्राप्त नहीं हुआ मालिक। अभी सोच कर रख लो कि अभी आपको क्या प्राप्त नहीं हुआ है, ये आने वाले समय में आपको प्राप्त हो जाएगा। ये आने वाला समय इतना विशेष रहने वाला है। तभी तो स्टेबिलिटी क्या होती है, कि किसी इंसान का पर्सनल लाइफ को लेकर, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, वो जो जो चाहते हैं वो सारी चीज़ों में फ़र्क देखने को मिले, खुशी हैप्पीनेस देखने को मिले, सब कुछ अच्छा हो जाए लाइफ में। ये वो कि आपके जितने भी सपने, जितने भी ख्वाहिशें हैं, वो पूरा होने की तरफ बढ़ रही है, वो पूरी हो जाएगी, है ना। पॉजिटिव चेंजेस के लिए रेडी रहना, अच्छे परिवर्तन आएंगे आपकी लाइफ में भी और आप में भी। ये देखो, आपकी एनर्जी अभी इस तरीके की चल रही है। यहाँ पर मून की एनर्जी कितनी प्यारी है, यहाँ पर द स्टार की एनर्जी कितनी प्यारी है, ठीक है। और आपकी एनर्जी ऐसे चल रही है, पीछे मुड़कर देख लो, यहाँ पर कप्स भरे हुए हैं, डिवाइन लेकर बैठे हैं कि बेटा इस तरफ तो देखो। लेकिन आपका ध्यान जो 3 कप्स जो है खराब हो गए, उसकी तरफ जा रहा है, कि नहीं आपकी लाइफ में तो ये चीज़ें हो गई मालिक, कितने इमोशंस बह गए, ऐसी गलत जगह पर इमोशंस उड़ेल दिए जहाँ पर करना ही नहीं चाहिए था, या इतना फोकस नहीं करना चाहिए था ऐसे लोगों पर, ऐसे सिचुएशन पर जहाँ पर फोकस कर लिया, तो ये चीज़ें गलत चली गई। अरे वो समय निकल गया ना, आपने अपनी ऑनेस्टी बरकरार रखी, आपने अपने कर्मा अच्छे रखे, फिर अगर किसी ने उसकी वैल्यू नहीं करी तो वो उनकी गलती, आपने कुछ नहीं खोया है, ये दिमाग में रखो। अगर ये सोच कर दिल को तसल्ली देकर लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करोगे ना, अपनी वैल्यू को बढ़ा लोगे। समझ रहे हो ना, कभी कभी हमारी कुछ हमारी एनर्जी जो है ना, वो
गलत चीज़ों पर से हटना बेहद ज़रूरी होता है। अभी हम एक ही गलत चीज़ के बारे में, पास्ट में जो गलत हुआ है उसके बारे में सोचते रहें तो फिर लाइफ में आगे कैसे बढ़ेंगे? मतलब कल का समय तो खराब हुआ, आज का समय क्यों खराब करना? जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बड़ा अजीब सा, मैं एक एग्जाम्पल देने की कोशिश करूँ। एक कप में हमने चाय पी है, तब उसे साफ करके वापस से नेक्स्ट डे उसमें चाय पियेंगे या बाद में चाय पियेंगे? उसी में बार बार डालकर चाय तो नहीं पी सकते ना, वो खराब हो जाती है। बिल्कुल कुछ वैसा ही, बहुत बुरा एग्जाम्पल था, हालांकि चाय नहीं पीनी चाहिए बहुत ज़्यादा, पर मैंने ये एग्जाम्पल के आधार पर समझाया है। उसी तरीके से कहा जा रहा है कि थोड़ा सा पास्ट से मूव ऑन करने की कोशिश करो गाइस। आपका ध्यान चाहे कुछ भी कह लो, हो नहीं रहा है। आपको येलो कलर के फ्लावर या इन दिनों में येलो कलर का नज़र आना, वाइट कलर के फ्लावर या वाइट कलर का नज़र आना, इसका मतलब भी यही है कि आप शांति बरत लो और जो लाइफ में अच्छा होने जा रहा है ना, चुपचाप कहते हैं ना, उस पर फोकस करने की कोशिश करो। कुदरत समझाती है साइन के आधार पर। और मैंने पहले भी कहा है कि जब मालिक साइन देते हैं ना, उन्हें समझ कर उन्हें एक्सेप्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। परिवर्तन कभी भी होता है ना, स्टार्टिंग में तकलीफ ही देते हैं, लेकिन एक समय के बाद में वही परिवर्तन बहुत खुशी भी प्रदान करते हैं। प्रकृति के फैसले को कभी भी डिनाई नहीं करते, उसे इग्नोर करने की कोशिश नहीं करते, उससे भागने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि कुदरत है। बच्चा नहीं समझता तो समझाते हैं, उससे अच्छा है आप खुद ही समझ जाओ। ओके, अवेकनिंग, ये देखो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी, इसमें भी आप आगे बढ़ रहे हो। देखो 2 बार आया कि अपनी इंट्यूशन को समझने की कोशिश करो। देखो कुछ खोया है तो उसके पीछे रीज़न ही होगा, ऐसा तो कुछ होता नहीं ना कि बिना रीज़न को चीज़ें हो जाए। यहाँ पर 3 कप्स खाली दिख रहे हैं, 2 कप जो है वो भरे हुए हैं। यहाँ पर अवेकनिंग के बारे में बात की जा रही है। कुछ चीज़ों को ना टेम्पररी आपकी लाइफ में ना पॉज में रखा गया है। एक बार रुक जाओ, संभल जाओ। हो सकता है कुछ चीज़ें अनफोल्ड हो आपकी लाइफ में, जो अभी ये पास्ट पर आपका ध्यान अटका हुआ है ना, हो सकता है, क्योंकि अवेकनिंग का कार्ड है, ये भी अटकी हुई स्थिति के बारे में, अटके हुए मन के बारे में बात करता है। अभी अटका हुआ है आपका मन, क्या पता कुछ चीज़ें ऐसे अनफोल्ड हो जाए, क्योंकि मून की एनर्जी है। मून की एनर्जी का प्रभाव अच्छा भी होता है, मून की एनर्जी का प्रभाव गलत भी होता है, बहुत बुरा भी होता है, झूठ भी होता है, असत्य भी होता है ना। यहाँ पर यही कहा जा रहा है, कुछ चीज़ें अगर सडन ऐसी अनफोल्ड होगी ना, तो आप चाह कर भी पास्ट की एनर्जी में अटके हुए नहीं रह सकते। तो कुछ चीज़ों को मालिक की रज़ा समझ कर आगे बढ़ने की कोशिश करो, बेहतरी में जाएगा आपके लिए। यहाँ पर कहा जाता है कि कुछ समस्याओं के समाधान भी आपको मिलेंगे गाइस। कभी कभी हालात ऐसा लगता है कि बहुत बुरे स्तर पर बने हुए हैं, लेकिन वो बुरे स्तर पर नहीं होते हैं। वो हमें विचार करने का एक मौका देते हैं कि देखो इस समय में आपकी कौन सी बड़ी समस्या का समाधान निहित है। हमें उस समय उसमें चाबी मिलती है एक कोई ताले की। अब हम उसे अगर समझ लेते हैं तो नैया पार है। उसे बुरा मौका मत समझो, उसे ऐसा मौका समझो कि कुछ तो मेरी लाइफ में ये परिस्थितियां कुछ विशेष के लिए घटित हुई है। अब वो विशेष क्या है इसे मैं समझूं, इसे मैं डिनाई नहीं करूं, जिद्दी रवैया ना अपनाऊं। उन चीज़ों में जैसे आप हीर फदल करते हो, समझने की कोशिश करते हो, क्योंकि एक बात है इस समय में ना, क्योंकि यहाँ पर देखो पेड़ के पीछे एंजल्स है ना, ये छुप छुपा कर बैठे हैं। तो ये पक्का है कि ये आपको या तो इंट्यूशन के आधार पर कुछ कह रहे हैं, या इन दिनों में कंटिन्यू में कोई साइन आपको मिल रहा है। आपके मन की बेचैनी है जी, यहाँ पर क्लियर वे में दिख रही है। एक होता ना कि जैसे समझाती हूँ मैं इसे, इस समय में आपके साथ क्या हो रहा है, आपके मन के भाव क्या है। जैसे कोई हमें घूर कर कंटिन्यू देखता है ना, हमारी नज़र चाहे उनके पास जाए या ना जाए, लेकिन फिर भी हमें एहसास हो जाता है कोई हमें घूर कर देख रहे हैं, है ना, ये फील होता है। वैसे ही कुछ साइन आपको मिल रहे हैं जिनका अर्थ आप भले समझ गए हो, लेकिन फिर भी एक कहता है ना, मन से डिनाई करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन आपको पता है आज नहीं तो कल आपको उस साइन को समझना पड़ेगा। ये एंजल्स आपको कह रहे हैं। यह है जी रिफ्लेक्शन किसी चीज़ का आप पर पड़ रहा है, और यह है बड़ा ज़बरदस्त, ये यूनिकनेस लेकर आएगा। सच में, सच में आपकी परेशानियों को अंत करेगा गाइस। कुछ अच्छे काम भी करोगे आप, क्योंकि अवेकनिंग का कार्ड है, स्पिरिचुअलिटी से संबंधित है, और स्पिरिचुअलिटी का पहला कदम ही क्या है,
नेकी की राह पर चलना, अच्छे काम करना। ये देखो मून की एनर्जी, द मैजिशियन की एनर्जी। कहा ना हमेशा कुछ चीज़ें बुरी नहीं होती, कभी अच्छी भी होती है, पर कुछ चीज़ें ऐसे अनफोल्ड होगी गाइस आपके पास से जुड़ी हुई है जो अब अनफोल्ड होगी, जिसकी वजह से आपका ध्यान पास्ट पर से हटेगा। द वर्ल्ड, ओके ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ द वर्ल्ड, द स्टार, बहुत अच्छे कार्ड आ गए गाइस। ब्रिलियंट सक्सेस आपको मिलने जा रही है गाइस। ये समय जो है ना ये जॉय का है। आप बेवजह के दुख में पड़कर रह गए हो, ऑनेस्टली कह सकती हूँ। जैसे मैंने कहा ना कि कभी कभी स्थितियाँ अगर ऐसी बन जाती है, हमें ये समझना चाहिए कि ये समय मुझसे क्या मांगता है, इस समय की मुझसे क्या मांग है। द वर्ल्ड का कार्ड है, चाहो तो अपनी लाइफ का चैप्टर चेंज कर सकते हो इसी समय में। हमेशा हमेशा के लिए अपनी लाइफ के तमाम दुखों को एक ही बारी में नष्ट कर सकते हो। तो सोच लो कि ये समय क्यों बना है, ये स्थितियाँ क्यों बनी है। अगर वो चीज़ समझ में आ गई ना, क्योंकि एंजल्स भी इस समय में आपकी ज़बरदस्त तरीके की मदद कर रहे हैं, अगर ये समझ में आ गया तो समझ लो गाइस की फ्रीडम आपको लाइफ को लेकर मिल गई। खुद पर प्राउड कर लोगे, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, प्राउड ऑफ योर सेल्फ, कि आप जो भी चाहते हो वो पा जाने का समय ये बना हुआ है। दोनों हाथ में मैजिक की छड़ी है, भाग्य का साथ है। यहाँ पर ये क्या कह सकते हैं, जबरदस्त तरीके की गुड न्यूज़ मिलने के बारे में है आपके। यहाँ पर किस्मत खुद आतुर है कि आपको कुछ ला कर दे। नंबर 777 आपको दिखता होगा, आप है ना। ब्राउन कलर का डॉगी आपको दिखता होगा। ब्राउन कलर इन दिनों में ज़्यादा पसंद आना आपको, कुछ इस प्रकार की है। एक बात सुन लो गाइस, ये पक्का है, कोई दशा महादशा आप पर से उतर रही है। यहाँ आपकी किस्मत का कुछ ना कुछ तो प्रभाव इतना ज़बरदस्त तरीके का आपकी लाइफ में पड़ने जा रहा है। मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में लेकर आएगा इस समय में। इस समय में ये समय आपके लिए मान सम्मान ऊपर तक में लेकर आ रहा है। ये समझ लो कि कुछ समय पहले आप निंदा के ज़बरदस्त तरीके के शिकार हुए होंगे, लेकिन अभी का समय ऐसे अच्छी इवेंट्स, घटनाएँ आपकी लाइफ में बना देगा, जिसे यश प्राप्ति कहते हैं ना, कि बड़े स्तर पर आपको मिलना। लाइफ को, अपनी लाइफ को नहीं चेंज करोगे केवल, बहुत सी लाइफ को आप चेंज करने जा रहे हो, ये होगा आपके साथ। मैं क्या कहूँ, मेरे पास आज शब्द नहीं है, क्योंकि द व्हील ऑफ फॉर्चून, द वर्ल्ड और द स्टार की एनर्जी, ये सच में 369 की एनर्जी होती है ना, वो आपको डेफिनेटली गाइस, ये एक जो होता है ना, क्या कहते हैं उसे, श्री यंत्र, है ना, श्री यंत्र, ऐसा या तो फील होता है, या काली माँ के प्रति हो सकता है, दुर्गा माता के प्रति हो सकता है, या माता के प्रति आपका झुकाव होना, ये भी हो सकता है। ये कुछ है, आप पर आशीषें लग रही है, दुआएं फल रही है, आप पर आशीर्वाद फल रहा है, शिव शक्ति का है, माँ दुर्गा का है। यहाँ पर भी देखो, बेवजह की चिंता, अब समझने की कोशिश करना, जो मैं बार बार कह रही हूँ ना, बेवजह की चिंता, इस कार्ड को समझो। यहाँ पर इतनी सारी मोमबत्ती, यानी उजाला जगी हुई है, मोमबत्ती जगी हुई है, उजाला है। यहाँ पर मून की एनर्जी है, रोशनी फिर भी है, यहाँ पर सोर्स भी है साथ में। फिर किस बात का डर, आपको ये डर जो है बेवजह का हो रहा है, बेवजह का डर हो रहा है, जबकि डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं है आपको। बेवजह के खौफ में मत रहो, है ना, सुरक्षित हो आप। यहाँ जिनको भी लेकर चिंता है ना, चिंता मत करो, है ना जी, सब सुरक्षित। हाई प्रिस्टस, OMG, अवेकनिंग के साथ द हाई प्रिस्टस की एनर्जी, इसे कहते हैं लाइफ में संतुलन आना। ऐसी लाइफ आपने कभी भी नहीं जी होगी, या ऐसा संतुलन आपने अपनी लाइफ में, सबसे ज़्यादा कहते हैं ना कि दिल और दिमाग में संतुलन होना। जैसे कई बार आपके साथ हुआ होगा, अगर आपका दिल किसी बात को लेकर हाँ करे, कोई फैसला लेने के लिए हाँ करे, आपका दिमाग मना कर देगा, डिनाई कर देगा, टोटल डिनाई। और अगर आपका दिमाग किसी बात को लेकर एक्शन ले ले, फैसला ले ले, आपका दिल मना कर देगा। साझेदारी दिल दिमाग की आपस में बैठती नहीं, दोनों में जैसे शत्रुता वाले भाव। लेकिन अब की सिचुएशन के अंदर हाई प्रिस्टस की एनर्जी क्या कहती है, दिल और दिमाग का बैलेंस में आना, और एकदम करेक्ट दुविधाओं को दूर करना। ये जो भ्रम वाली स्थितियाँ आपके लिए बन जाती थी ना, कि पहले कोई इंसान सही लगे आपको, बाद में गलत लग जाए, फिर बाद में सही लगे, फिर गलत लग जाए, या फिर सिचुएशन कभी सही लगे फिर गलत लग जाए। या जैसे दवाइयों को लेकर, हेल्थ को लेकर बात करते हैं, क्या आपको लगेगा कोई दवाई लेकर आए हो, वो आपने यूज़ करी, आपको फ़र्क लगा,
और थोड़े दिन बाद में उसका फ़र्क नहीं लगना। ये ऐसी उथल-फुथल वाली हाँ, ना वाली चीज़ें चल रही थी ना, इनमें आपके फ़र्क देखने को मिलेगा। इन चीज़ों से, दुविधाओं से आप बाहर आ जाओगे। कारण क्या है, द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी क्या है? एक सही निर्णय को लेकर आना। किस प्रकार से इंसान कैसा भी है ना? वो सच्चा है, झूठा है, जैसा भी है, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी कहती है, एक के बारे में इंट्यूशन के आधार पर पहचान जाना। इंसान क्या है, कैसा है? स्थितियाँ क्या है, कैसी है? इस स्थिति में आपको क्या फ़ैसला लेना है, क्या नहीं लेना है? तो दिल और दिमाग दोनों संतुलन में कि ये लो, ये फ़ैसला लेना हमारे लिए सही रहेगा, ये फ़ैसला नहीं लेना सही रहेगा। जो भी है, हाई प्रीस्टेस जो है ना, बहुत अच्छे से समझते हैं, जानते हैं। इनके फ़ैसले कभी भी गलत नहीं जाते, क्योंकि इतना दिमाग बैलेंस में है, इतना मन बैलेंस में है, इमोशनल नहीं होते हैं यहाँ पर। ये कहा जाता है कि ये कभी भी इमोशनल होकर नहीं जीते लाइफ में। इन्होंने तकलीफ़ें भी देखी है, इन्होंने सबक भी लाइफ के उठाए हैं, इनको पता है लाइफ में किस प्रकार से चलना है, किस प्रकार से नहीं चलना है। इनकी एनर्जी पूरी तरीके से बैलेंस में है। तो ये समय की माँग को स्वीकारते हैं और परिवर्तन को स्वीकार करते हैं। ये इनके साथ है और इनके अच्छे कर्म इनके साथ है, जिसकी वज़ह से इंट्यूशन का पावर इतना गहरा है। तभी मैंने कहा कि थोड़ा-सा पास से हटने की कोशिश कर लेना और थोड़ा-सा बेवजह के डर से आप हट जाना, तो आपकी इंट्यूशन जो एक क्लियर साइन दे रही है ना सपने साकार होने के या लाइफ में कुछ अच्छा होने के, उसे आप समझ जाओगे। फिर भयभीत नहीं होगे। तो बड़े अनएक्सपेक्टेड चेंजेस और नेम फेम के बारे में कहा गया है गाइस, अगर कोई काम करने के बारे में मन में आता है, मुझे ये काम कर लेना चाहिए, मुझे थोड़ा मेडिटेशन करना चाहिए या थोड़ा-सा मन को शांत करने के लिए किसी न किसी प्रकार की कोशिशें करनी चाहिए। अगर खुद से एक पहल करने की इच्छा किसी भी प्रकार से आती है खुद को लेकर, तो वो करना। ये आपके लिए बहुत काम करेगा। यहाँ पर आपकी ऊर्जा का सपोर्ट आपको बेहद मिलते हुए नज़र आ रहा है। ध्यान रखना गाइस। एक बात पक्की है, जो समय चाहता है आपके लिए, आप पर से जो निंदाएँ हुई ना, वो हटाना और आपको एप्रिसिएशन मिलना लोगों से। आपको मान-सम्मान बहुत मिलना, आपको यश की प्राप्ति होना। ये चीज़ें आपकी लाइफ में होने जा रही है। आप एक चेहरे पर मुस्कुराहट रखना गाइस। जितना आप मन से खुश रहोगे ना, आपकी खुशियों में उतना इज़ाफ़ा आपको देखने को मिलेगा, उतनी बरकतें देखने को मिलेगी। ठीक है? तो खुश रहने की कोशिश करना, लाइफ में जो अच्छी चीज़ें आती है, दिल से एक्सेप्ट करो, एन्जॉय करो। तो यही बोलो आप, आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है, आपकी किस्मत आपका साथ दे रही है। अब बस ये कहते रहो, है ना? मैनिफेस्ट करते रहो या वाटर अफ़र्मेशन करके ये मतलब पानी को पियो आप, ये आपके लिए बेहद काम करेगा। ठीक है ना जी? और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।